Hello, welcome to the class. So, today our topic would be in the e-coaching that will be remainders, right? ठीक है. So, remainders मतलब सर बड़ा सिंपल कंसेप्ट है ना. Remainders मतलब जब किसी नंबर को किसी से आप डिवाइड करते हो तो कुछ रिमाइंडर बचता है. हाँ, लेकिन दिस इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशन टू गेट ट्रिकी क्वेश्चंस. ठीक है, तो जो ट्रिकी क्वेश्चंस निकालते हैं ना वो कभी कभार इसमें से देते हैं. एंड रिमाइंडर कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल बट देयर आर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी मेड आउट ऑफ इट, so that we have to understand. We'll start with the basics as if you don't know anything. I'll teach what remainder is, how to divide a number with another number, and how that equation is formed, what are basic questions, what are good questions, what are different theorems of remainders as well. So everything we're gonna see today. Okay, so let's start today's class. I hope you have your notes to be made. You have pen and paper, you are sitting in a proper manner and you are attending this lecture. Chaliye, let's start our class. That is, the first thing that we have to understand is quotient and remainders, right? So first thing, quotient क्या होता है, remainder क्या होता है. सिंपल मैंने आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाया हुआ है. ठीक है, इस इमेज को थोड़ा, ठीक है, आपके लिए ये इमेज, लेकिन अगर मैं फिर से ड्रॉ करूं, मान लो मैं 7 को 3 से डिवाइड करता हूं, ऐसे ही इमेज बनाए और कुछ नहीं है. ठीक है, so I can write 3 2s are 6, remainder is 1. so ये जो नीचे बचा ना उसे हम कहते हैं रिमाइंडर. फेयर इनफ. जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, देखो, डिवाइजर. ठीक है, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसे हम कहते हैं डिविडेंड. ऊपर जो आता है ना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्वोशंट. एंड जो नीचे बच गया, एज वी डिस्कस्ड, इट इज कॉल्ड रिमाइंडर. सो इस पूरे प्रोसेस को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि जब 7 को 3 से डिवाइड किया, क्वोशंट बचा 2, रिमाइंडर बचा 1, या 7 is basically equal to 3 into 2, that is 6 plus 1. हाँ sir, exactly right. So can I simply say that number or the one which is being divided, that is dividend equal to, ये क्या है, डिवाइजर, मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है, क्वोशंट, प्लस क्या बचेगा, रिमाइंडर. कह सकते हैं हम लोग? डेफिनेटली यस. सर इतनी बेसिक चीज हम क्यों सीख रहे हैं? बिकॉज इन बेसिक चीजों में से भी अच्छे क्वेश्चंस निकलते हैं. सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिवीजन प्रोसेस, कि ऐसे आप डिवीजन प्रोसेस को इक्वेशन फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ठीक है, सो व्हाट एल्स आई हैव शोन हियर. So we can write any number n when divided by any divisor d. What we get is number equal to divisor into quotient plus remainder. So any number, right? ये number का basically मतलब है ये dividend. मतलब ये number को अगर मुझे देखना है after this division process, I can write divisor into quotient plus remainder. This is something that you need to understand from this basic slide. I hope you got this. ठीक है, let's go further. So, अगर मान लो एक सिंपल से क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, from the basic thing, from the basic slide that we have seen, I have given you this question. Try by yourself, pause the video. चलिए, I hope आपने ट्राई किया होगा इसे. ठीक है, so what is the least number that can be subtracted from 2000 to get a number which is exactly divisible by 17? हाँ, मतलब पूरा क्वेश्चन को फेजेस में धीरे धीरे पढ़ता है. What is the least number? वो सबसे छोटा नंबर मांग रहा है. ठीक है, that can be subtracted from 2000. मतलब एक ऐसा नंबर, मान लो x, जिसे हमें 2000 में से सब्ट्रैक्ट करना है, निकालना है. ये x ढूंढने को बोल रहे हैं कि ये सबसे छोटा कौन सा है जिसको हम 2000 से निकाल लेंगे टू गेट अ नंबर. तो हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा. देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखा, पढ़ा, उसे मैं मैथ्स में कन्वर्ट कर रहा हूं. नथिंग एल्स आई एम डूइंग. नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 17. मतलब ये जो नंबर होगा ना, ये जो नंबर होगा उसे मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा. समझ रहे हो ना? विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 17. बस ऐसा कंसेप्ट दिया है. मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 2000 में से फ्रॉम 2000 यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट समथिंग टू गेट दैट नंबर. मतलब 2000 is divisible by 17 or not? ये तो हमें पता नहीं होगा ना, कैसे पता चलेगा is 2000 divisible by 17 or not? उसके लिए हम क्या करेंगे,
एक सिंपल तरीका करते हैं, हम 2000 को राइट, हम 2000 को 17 से डिवाइड करते हैं। 17 1 जा 17 3 0, 17 1 जा 17 1 3 0, 17 7 जा 1 1 9 11। ठीक है, सो दिस इज द डिविजन प्रोसेस। नाउ रिमाइंडर, दिस इज रिमाइंडर। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो। 2000 को 17 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 11, रिमाइंडर बचा जो कि नॉन जीरो रिमाइंडर है। व्हाट डज दैट मीन? दैट 2000 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11 17। व्हाई सो? बिकॉज सर 11 रिमाइंडर बचा। अच्छा, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट रिमाइंडर का मतलब क्या होता है। बड़े क्वेश्चन से एक छोटे क्वेश्चन को लेता हूं रिमाइंडर का मतलब समझने के लिए। 7 को 3 से डिवाइड किया, 3 2s are 6, रिमाइंडर 1। 7 is not completely divisible by 3 because remainder is 1, or I can also say that 1 is extra in 7, इसीलिए वो रिमाइंडर बोलते हैं ना उसको, बच गया, एक्स्ट्रा था जो बच गया। अगर वो नहीं होता एक्स्ट्रा, अगर ये if this could have been 0 तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता, लेकिन एक एक्स्ट्रा है। इसका मतलब अगर 7 में ये 1 एक्स्ट्रा है तो 7 में से 1 निकालने पे क्या बचा? 6। तब तो ये ऐसा नंबर आएगा ना विच विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। आई थिंक इट इज वेरी सिंपली अंडरस्टैंडेबल। रिमाइंडर 1 बचने का मतलब है 1 इज एक्स्ट्रा इन दैट नंबर। इफ आई सब्ट्रैक्ट दैट 1 फ्रॉम 7 आई गेट अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। वेरी सिंपल, राइट? वही लॉजिक, अगर मैं वही लॉजिक यहां पे ट्राई कर रहा हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं वही लॉजिक यहां पे ट्राई कर रहा हूं, 2000 को 17 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 11, का मतलब है 11 इज एक्स्ट्रा इन 2000। सो इफ आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम 2000 आई विल गेट अ नंबर विच विल बी डिविजिबल बाय 17। आई ट्राई, इसको 17 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, 17 से डिवाइड करेंगे ना तो क्या आएगा? 117। मतलब 117 इंटू 17 इज 1989। इसमें 11 एक्स्ट्रा डाल दिए इसलिए 2000 आ गया, और उसको 17 से डिवाइड किया तो वही 11 एक्स्ट्रा बचे। ये एक्स्ट्रा चीज को निकाल दो उसमें से, तो जो नंबर मिलेगा वो 17 से डिविजिबल होगा। अब इस पूरे प्रोसेस को क्वेश्चन से कंपेयर करता है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर that can be subtracted from 2000 to get a number which is exactly divisible by 17? There you go. यार यही पूछा था। आप सोचो, इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना के उसने पूछा क्या है? रिमाइंडर। उसने सिर्फ रिमाइंडर पूछा है आपको। 11 is the least number if which is subtracted from 2000, then you get a number which is exactly divisible by 17. I hope you understood this. ठीक है, डन। चलिए, so that's what the entire concept is, right? Done. So let's go to the next part. Can you try this now? सर ये तो सेम ही क्वेश्चन है ना, वही का वही क्वेश्चन है, कुछ फर्क दिख रहा है? हाँ। What is the least number that must be? Now it's your turn. ठीक है, ट्राई बाय योरसेल्फ, पॉज द वीडियो। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा इसे। ठीक है, सो सर पिछली बार आपने पूछा था डिवाइडेड, इस बार आपने सब्ट्रैक्टेड, इस बार आपने पूछ लिया एडेड। तो 11 को पिछली बार सब्ट्रैक्ट किया था, इस बार 11 को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं हम लोग। 2000 में से जब मैंने 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 1989 विच इज डिविजिबल बाय 17। हमने चेक किया, राइट? अगर मैं 2000 में उसी 11 को ऐड कर देता हूं तो आता है 2011। इज इट डिविजिबल बाय 17? डिड यू ट्राई दिस? लेट मी टेल यू, इट वोंट बी। नो, इट वोंट बी, राइट? क्यों सर? क्योंकि मैं आपको पूरा कंसेप्ट अब एक लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से पढ़े। नाउ 17 इंटू 117 1989 ये एक नंबर था। ठीक है, 17 इंटू 118 2006 ये एक नंबर है। फोकस ये करे कि वी आर ऑन 2000 एज ऑफ नाउ। नाउ इन द प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट डिड आई आस्क?
व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब पीछे आना था आपको, 2000 में से पीछे आना था. इट वॉज 11. देन यू गेट अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 17. नाउ यू सिंपली थिंक अबाउट इट कि अगर ये नंबर 1989 is divisible by 17, then next number which is divisible by 17 would be plus 17. बड़ा बेसिक मैथमेटिक्स. yes sir, 1989 plus 17 is 2006. that is this. sir 117 into 17, next one would be 118 into 17. सिंपल सी बात है ना, हाँ या ना? yes sir. तो अब बात समझे that अगर मैं 2000 पे खड़ा हूं, मुझे एक 17 से डिविजिबल 17 से डिविजिबल नंबर को पहुंचने के लिए या मैं पीछे जा सकता हूं या मैं आगे जा सकता हूं. अच्छा, पीछे जाना है तो कितना जाना पड़ेगा? जितना रिमाइंडर बचता है. 11 रिमाइंडर बचा ना 2000 को डिवाइड करने से. लेकिन आगे जाने पे 11 नहीं आएगा ना यार. गैप कितना होगा इन दोनों के बीच में? 17. पीछे 11 तो आगे 6. कितना सिंपल सी बात है. if you want to go back side, if you want to go in the reverse direction, like 2000 से थोड़ा कम करना है ना वैल्यू आपको, then you will have to subtract 11. so what should be added? sir 11 6 17 6 ऐड कर दो. कितना सिंपल है. and from this graphics you would be easily understanding it that why we have to add 6. sir ये 6 कैसे पता चला? वही रिमाइंडर तो निकालना ही पड़ेगा आपको. so ऐसे कॉन्सेप्ट में what we have to do is, सर 2000 को जब हमने 17 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 11. अगर सब्ट्रैक्ट करना होता, इफ सब्ट्रैक्ट करना होता तो मैं 2000 माइनस 11 करता, 1989 आ जाता. इसकी जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन माइनस करना होता तो 11 वाज द आंसर. 11 could have been the answer. लेकिन ऐड करना है तो 17 माइनस 11 ऐड करो. दिस शुड बी एडेड. So division minus remainder that must be added. क्यों? ये रहा लॉजिक. यहां खड़े हो, पीछे 11 आगे 6, पीछे 11 पता है, आगे डिफरेंस कितना होगा? 17 का, मतलब 17 माइनस 11 दैट इज 6. वही तो है ये. आई होप यू अंडरस्टूड. ठीक है. सो सब्ट्रैक्टेड रिमाइंडर इटसेल्फ, एडेड डिविजर माइनस रिमाइंडर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. क्यों आया, कैसे आया, वो भी इंपॉर्टेंट है. दिस इज रूट कॉन्सेप्ट. I hope you understood. Let's go to the next part. Negative remainder concept. Sir, क्या होता है ये negative remainder? सुनाई पहली बार है. हो सकता है बहुत से बच्चों ने पहली बार सुन रहा हो. बहुत से बच्चे पहली बार ये सुन रहे हो कि सर negative remainder. हाँ, negative remainder actually होता नहीं है. वो हमने बनाया है for our sake of convenience. To calculate few examples in faster manner, we have created this concept. Actually नहीं होता वो negative remainder. सर तो नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब क्या? जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -4 होता नहीं है, वो हमने इमेजिन किया, इमेजिनरी नंबर्स बनाए, दैट इज प्लस और माइनस 2i आयोटा, हमने बनाया उसे. ठीक है. वैसे ही सर ये क्या लिखा है? कोई बात नहीं, टेंशन नहीं करो. ठीक है. तो वैसे ही नेगेटिव रिमाइंडर होता नहीं है. ठीक है. वी हैव क्रिएटेड इट. कैसे, मैं आपको समझाता हूं. जैसे मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई 15/4. ध्यान से देखें. सो 15/4, 4 3s are 12, 0 3. This can be written like this. समझना, this can be written like this. 15 equal to 4 into 3 plus 3. This is our number, this is our divisor, this is our quotient, this is our remainder. Simple. या इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं क्या कि ये जो मैंने 15 डिवाइड बाय 4 में, हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम 15 से छोटा नंबर पहुंचेंगे ना, 15 से आगे नहीं पहुंच सकते. जैसे मैं 4 4s are 16 लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता ना, नॉर्मल डिवीजन में. मान लो लिख लिया तो यहां क्या आएगा? -1 है ना. 15 माइनस 16 दैट इज -1. हम क्या करते हैं? 15 माइनस 12 3. तो इस प्रोसेस को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? सर 15 इक्वल्स टू 4 इंटू 4 -1, या स्पेसिफिकली प्लस -1. रिमाइंडर तो हमेशा प्लस होती है ना, सो मैंने प्लस करके -1 लिख दिया. ये भी देखिए नंबर तो वही का वही है, फेयर इनफ. डिविजर भी वही का वही है, फेयर इनफ.
क्वोशंट और रिमाइंडर चेंज हो गए, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रिमाइंडर। सर फायदा क्या, फायदा आई शो यू, है ना, व्हाट इज द बेनिफिट टू अंडरस्टैंड, व्हाट इज द बेनिफिट टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट, दैट आई शो यू, डोंट वरी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझे कि -1 रिमाइंडर जब आपको बोलते हैं, ठीक है, ये पूरा पिक्चर में हटा देता हूं और मैं आपको अगर सिंपल बोलूं कि व्हेन 15 डिवाइड बाय 4, समझना, व्हेन 15 डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर इज -1, इसका मतलब आप क्या समझेंगे, ये -1 किस में से माइनस, डिवाइजर में से, 4 - 1, रिमाइंडर क्या होगा 3, और वही आता है ना, बस इतना सिंपल समझे। व्हेनेवर यू हैव रिमाइंडर माइनस या नेगेटिव रिमाइंडर की बात हो रही है, आप उसे माइनस किस में से करेंगे, किस में से, डिविजर में से, 4 - 1, सो आपका रिमाइंडर एक्चुअली 3 आ गया। और वो क्यों करेंगे वो हमने अभी बाइफर्केशन देखा, इसलिए हम करेंगे, सिंपल सी बात है। सो वही चीज मैंने लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हो आप 15 को और ऐसे भी लिख सकते हो आप 15 को, ठीक है। क्यों ऐसा लॉजिक है, बात समझते हैं, ठीक है। मान लो मैं 15 पे खड़ा हूं, पीछे जाना है तो यहां से +3 आपका रिमाइंडर है, लेकिन यहां से -1 आपका रिमाइंडर है, ठीक है, डन। सो 15 when divided by 4 remainder could be 3 or completely showing you remainder could be 3 or -1, as simple as that. I hope you understood this, why the negative remainder concept is important. We'll see in the next part. Let's go to the next part. What will be the remainder when 2496 is divided by 250? Try this. वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आप खुद मैन्युअली निकाल सकते हो, लेकिन क्या दिमाग लगा के ऐसे आंसर दे सकते हो? ट्राई बाय योरसेल्फ, प्लीज पॉज द वीडियो। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। सो यार इसको देख के मैं ऐसे चालू हो जाऊंगा, 2496 डिवाइड बाय 250, 1 जा और 2 जा और व्हाटएवर जा, बड़ा सा नंबर है यार। लेकिन मैं अगर ऐसा देख पाऊं, आई एम सॉरी, अगर मैं ऐसा देख पाऊं that 250 को मैं अगर 2500 मतलब 2500 से अगर मैं 250 को डिवाइड करता तो यार सिंपल आ गया ना, ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा, सीधी बात है ना। 250 2500, सर 2500 ही आपने क्यों लिया, नियरेस्ट टू दिस, यू सी इट्स वेरी नियर टू दिस, और 250 हमें बड़ा क्लियर दिख रहा है। 250 ऑफ कोर्स 2500 will be completely divisible by 250, fair enough। फायदा क्या सर, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 2500 250 से completely divisible है, ये उससे कितनी दूरी पे है, 2496 मतलब -4 की दूरी पे है। यस सर, तो मैं ये कह सकता हूं कि 2496 को जब आप 250 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा -4, क्योंकि 2500 उससे 4 की दूरी पे है। तो अगर पीछे जाना है तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप आगे जाना चाहते हो तो दैट इज 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स यू विल हैव टू गो फर्दर, दैट इज 2500। इसका मतलब रिमाइंडर आपकी बचेगी -4, रिमाइंडर आपकी बचेगी -4। सर -4, हाँ अब सिंपल हो गया, -4 रिमाइंडर का मतलब क्या है, 250 - 4, योर आंसर वुड बी 246। डिड यू अंडरस्टैंड, राइट, ठीक है। चलिए अ क्विक ग्लैंस, अगेन ध्यान से देखना, अगर किसी को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो समझना बात को। 2496 डिवाइड बाय 250, 2496। अब एक कैलकुलेशन नहीं करना हमें, हम सिर्फ इतना समझना चाहते हैं कि 2500 से तो 250 इजीली डिविजिबल है, एंड 2496 इज हाउ मच फार फ्रॉम इट, हाउ मच फार फ्रॉम इट। अगर मैं ऐसे आऊंगा तो -4, 2500 -4 इज 2496, मतलब जब इसको डिवाइड करूंगा तो -4 रिमाइंडर बचेगी। -4 रिमाइंडर का मतलब क्या है, 250 - 4 दैट इज 246। क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड हाईएस्ट एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी डिविजिबल बाय 13।
वो नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट के एग्जांपल्स भी हम करेंगे, बट लुक हियर व्हाट कैन यू थिंक अबाउट हियर, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। फाइंड हाईएस्ट एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर्स, ठीक है। सो फॉर 5 डिजिट नंबर हाईएस्ट सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर है ही कौन सा? वो 13 से डिविजिबल है कि नहीं है वो जाने दो। जस्ट थिंक अबाउट दैट विच इज द हाईएस्ट 5 डिजिट नंबर। सर, इट इज 99999। दिस इज द हाईएस्ट 5 डिजिट नंबर दैट यू कैन थिंक ऑफ, राइट? इफ दिस इज ओनली डिविजिबल बाय 13 हम ट्राई करेंगे, लेकिन अगर यही 13 से डिविजिबल है तो यही हमारा आंसर है। वही तो पूछा है ना, फाइंड हाईएस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 13। लेकिन ये है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? व्हेन विल डिवाइड इट, विल ट्राई। 13 7s are 91 8 9, 13 6 are 78 1 9, 13 8s are और 13 9s are 11702 9, 13 2s are 2603। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ समझने बात को, कि जब मैंने इसको पूरा प्रोसेस करके रिमाइंडर निकाला, हैव वी डन इनफ? यस, यहां तक। फिर ये 9 इज हियर, राइट? दिस 9 इज हियर। यहां पे 03 हमारा रिमाइंडर आया। इसका मतलब ये बड़ा सा नंबर तो 13 से डिविजिबल भैया नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूं, समझना बात को, सो आई एम हियर, लेट्स से 99999, आई एम समवेयर हियर, राइट? 13 से डिविजिबल नंबर पाने के लिए या फिर मैं आगे जा सकता हूं या फिर मैं पीछे जा सकता हूं। अगर माइनस करना है तो रिमाइंडर करना पड़ेगा, प्लस करना है तो डिविजर माइनस रिमाइंडर करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर माइनस करना है तो सर -3 कर दो, क्योंकि रिमाइंडर ही -3 है। और अगर प्लस करना है तो 13 - 3 दैट इज 10 कर दो। आप यहां पे खड़े हो, या फिर +10 करके आप 13 से डिविजिबल नंबर पे पहुंच सकते हो, या -3 करके 13 से डिविजिबल नंबर पे पहुंच सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरा नंबर आएगा 4 टाइम्स 9 6, और अगर मैं प्लस करता हूं तो नंबर आ जाएगा मेरा, क्या आएगा बताओ? 1 और प्रोबेबली समथिंग लाइक दिस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? ठीक है। सो क्या ये 5 डिजिट नंबर है? नहीं। क्या ये 5 डिजिट नंबर है? यस। अब माइनस ही करना पड़ेगा ना, ऑलरेडी हम हाईएस्ट नंबर पे खड़े हैं, उससे आगे जाएंगे तो 6 डिजिट नंबर हो जाएगा। बट व्हाट वी नीड इज अ 5 डिजिट नंबर, राइट? सो इट इज नाउ very easily understandable that our 5 digit number which is highest is 4 times 9 6. Now talking about least 5 digit number. अब सबसे छोटा 5 digit number आप कौन सा सोच सकते हो? Sir, we can think of it as 1 4 times 0, that is 10,000. 10,000 को जब मैं 13 से डिवाइड करता हूं, थोड़ा क्विक प्रोसेस करता है इस बार। 13 7s are 91 90, 13 6 are 78 12 10, 13 9s are 117। अगेन रिमाइंडर 3, तो इसका मतलब तो क्या बचा? अगेन रिमाइंडर 3 का मतलब समझना, रिमाइंडर कितना बचा? 3। लेकिन इस बार हम 3 माइनस नहीं कर सकते, माइनस करेंगे तो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। इस बार हमें आगे जाना पड़ेगा, रिमाइंडर 3 है, आगे जाने के लिए you will have to add 13 minus 3, that is 10. 10 you will have to add, that is 10010. I hope you understood this. ठीक है, it is very simple. अगर दोनों ही आंसर आपके सही आए थे, very good, right? If not, you understood here. चलिए, let's go to the next part. A number which when divided by 24 leaves the remainder 19. What will be the remainder when the same number is divided by 4? थोड़ा सोचे, हमने अभी तक जो सीखा उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे ये एग्जाम्पल है, ठीक है। यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ, पॉज द वीडियो। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे कर सकता हूं। सर, अ नंबर, आई डोंट नो, व्हेन डिवाइडेड बाय 24, कुछ क्वोशंट आएगा, मुझे नहीं पता, रिमाइंडर इज 19। इसको मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर लूं, n इक्वल टू 24
टाइम्स q प्लस 19, है ना, ऑफ कोर्स, राइट। इसी नंबर की अब आगे वो बात कर रहा है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 4, सेम नंबर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट n ओनली, ठीक है। दिस सेम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली हमें यही पूछा गया है ना कि 24q प्लस 19 डिवाइड बाय 4 करने पे रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, 24q डिवाइड बाय 4 प्लस 19 डिवाइड बाय 4, हमें इस प्रोसेस का रिमाइंडर ढूंढना है, ठीक है, डन। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, इसकी बात कर रहा हूं पहले, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 24q अपॉन 4, ठीक है। अच्छा, q की वैल्यू 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं हम लोग, वॉट एवर q's वैल्यू माइट बी, ठीक है। 24 अपॉन 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, 24 अपॉन 4 तो हमेशा ही डिविजिबल होगा, 4 6 are 24, ठीक है। सो regardless of the value of q, this whole term will be divisible by 4. If it is completely divisible by 4, 4 6 are 24, ये completely divisible हुआ। हमें ये 6 नहीं देखना है, बच्चे बहुत गलती करते हैं कि 6 आया ना सर, नहीं यार, रिमाइंडर ढूंढना है ना। If something gets completely divisible, what will be the remainder? Completely divisible का मतलब ही वही होता है कि रिमाइंडर 0 आएगा। I hope you understood. Plus the second part we are left with 19 upon 4. 19 upon 4 की रिमाइंडर क्या आएगी सर, बहुत सिंपल है ना, 4 4s are 16, 03 03। टोटल रिमाइंडर कितना हुआ, फर्स्ट स्टेप से या फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन से 0, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन से 3, टोटल रिमाइंडर विल बी 3। हमें नंबर नहीं पता है, बात समझो, वी डोंट नो द नंबर बट वी नो द फॉर्मेट ऑफ नंबर, कि फॉर्मेट तो यही होगा, बिकॉज नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 24 लीव्स द रिमाइंडर 19। तो उसका हमने एक फॉर्मेट क्रिएट कर दिया, उसी को हमने 4 से डिवाइड किया, अगेन दैट्स व्हाट बीन आस्क्ड अस टू डू, सॉल्व किया, आंसर आया रिमाइंडर 3। डिड यू गेट दैट? दैट्स ग्रेट। सर हमने एक और तरीका अपनाया इसमें, कौन सा सर, हमने ना अज्यूम कर लिया, मान लो हमने एक ऐसा नंबर सोचा जब उसको हम 24 से डिवाइड करें तो 19 रिमाइंडर बचेगा, मतलब सर मैंने तो नंबर ले लिया 43, कोई है ऐसा, हो सकता है किसी बंदे ने 43 नंबर लेके किया हो, डिवाइड बाय 24, 24 1s are 20, 4 13 minus 4 9, 3 2 1 19। sir a number let's say 43 when divided by 24 leaves the remainder 19, when the same number 43 divided by 4 what will be the remainder? sir remainder आया 3। सर ये तरीका भी तो सही है, बिल्कुल सही है, डोंट वरी। मैंने जो आपको दिखाया ना वो एक जनरलाइज्ड तरीका था, ये एग्जाम्पल सोचने में कभी कभार गलती हो सकती है, या फिर अगर फंडामेंटली कोई ट्रिकी क्वेश्चन आया तो उसमें शायद एग्जाम्पल से सॉल्व ना भी हो। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट इससे सॉल्व होगा या नहीं होगा, मैं क्या कह रहा हूं, अगर फंडामेंटल और रूट तरीका आपको पता होगा यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी ट्रिकी क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो अल्टीमेटली हमने किया क्या, दिस, योर आंसर इज 3, रिमाइंडर विल बी 3। आई होप यू गॉट दिस। Let's go to the next part. Similar question, very similar question. Try by yourself. Pause the video. चलिए, I hope आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। A number when divided by 95 leaves the remainder as 76. What will be the remainder when the same number is, मतलब exactly same question है। A number when divided by 95, I don't know the number, but when I divide it by 95, I get some quotient and remainder is 76. Then this number can be represented like n, this number equal to 95 times quotient plus 76. When this entire number is divided by 19, what will be the remainder? ठीक है, done. So again, I'll differentiate two parts, 95q upon 19 plus 76 upon 19. Regardless of the value of q, this will be completely divisible. 19 5s are 95, remainder is 0. I am talking about remainder, not quotient. Quotient can be 5q, we don't know, we actually don't know, ठीक है। So remainder is 0 plus 19 4s are
76. Again it is completely divisible. Remainder is 0. Total remainder would be again 0 plus 0, that is 0. So if there is a number when divided by 95 leaves the remainder is 76. If any such number when divided by 19 would leave no remainder, it will be 0. I hope you understood this, because कुछ नई चीज नहीं की है हमने, एग्जैक्टली वही चीज हमने अप्लाई किया जो पिछले एग्जाम्पल में किया था. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. सो नाउ कंसिडर टू नंबर्स. ठीक है, आप वीडियो पॉज मत करना, पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, उसके बाद आई गिव यू एम्पल ऑफ टाइम फॉर दिस क्वेश्चन टू सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चन इन दिस ओनली. ठीक है, तो क्या कह रहा है वो, कंसिडर टू नंबर्स एक्स एंड वाई. धीरे धीरे पढ़ता है. ठीक है, आई एम कंसिडरिंग टू नंबर्स एक्स एंड वाई विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6. ठीक है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 लीव द रिमाइंडर 3 and 2. आई डोंट नो व्हाट विल बी द क्वोशंट, सो रिमाइंडर 3, what will be the quotient, remainder 2. ठीक है, if you observe I have written quotient as q1 and q2 and not q in both the cases, right? कुछ बच्चे ऐसी गलती कर सकते हैं and then further simplify करते वक्त q को कैंसिल कर देंगे अगर कैंसिल होने लायक होगा तो. ठीक है, तो वो गलत है, because both numbers are different, then quotient will also be different. You will have to consider them as different quotients. ठीक है, done. So 3 and 2. Now this x can be represented as 6q1 plus 3, whereas y can be represented as 6q2 plus 2. ठीक है, fair enough, done. यहां तक पढ़ लिया हमने. What will be the remainder when each of the following is divided by 6? Each of the following मतलब जो पहला क्वेश्चन है वो है x plus y. पहला क्वेश्चन है, साथ में करते हैं हम लोग, x plus y, x और y को ऐड कर देते हैं, x plus y. 6q1 plus 3, so 6q1 plus 6q2 plus 3 plus 2. q1 q2 को मैंने पास मिला दिया. 6 कॉमन, q1 plus q2, 3 plus 2, 5. When the same number is divided by 6, मतलब same number is divided by 6, मतलब same number is divided by 6. What I need to do is just see each term individually. इसमें से सर q1 और q2 की वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं है, because 6 1s are 6, completely divisible, implies remainder is 0, implies remainder is 0 plus सर 5 by 6, 5 by 6 नंबर 6 से छोटा है, खुद ही रिमाइंडर बन जाएगा, मतलब 5. 0 plus 5 रिमाइंडर इज 5. यही चीज आई हैव शोन यू हियर, राइट? रिमाइंडर विल बी 5. हमने आगे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें इंडिविजुअल नंबर्स लिए थे, इसमें दो नंबर्स को ऐड कर दिया और ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं की. अब आप ट्राई करें x माइनस वाई. द नेक्स्ट पार्ट इज x माइनस वाई. पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ. चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा. x माइनस वाई, यार मुझे कुछ क्या करना है, यही चीज में माइनस करना है अब. सो इफ आई सी, अगर मैं इसी में माइनस करता हूं, सो इट विल बी 6 इंटू q1 माइनस q2, देन आएगा इसमें 3 माइनस 2 होगा, मतलब 1. ठीक है, अगेन दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल, 1 by 6, रिमाइंडर 1. इजीली अंडरस्टैंडेबल, समझ भी आ गया. ठीक है, नेक्स्ट x इंटू वाई. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज x इंटू वाई. कम ऑन, ट्राई बाय योरसेल्फ. चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा. ठीक है, सो x इंटू वाई. सर इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना है. यार आपके पास x है, आपके पास y है, आप मल्टीप्लाई करके एक बार देख लो. ठीक है, सो व्हाट वी हैव इज 6q1 प्लस 3 इंटू 6q2 प्लस 2. ठीक है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है. 6 6 आर 36, 6 6 आर 36 q1 q2 प्लस 6q1 इंटू 2, that is 12q1, 3 इंटू 6q2, 18q2, 3 इंटू 2, 6. ठीक, now this is x into y, this is basically x into y. ठीक है, done. This whole number is to be divided by 6. Take each term individually. 6 6 are 36, completely divisible, without concerning about value of q1 and q2. This part remainder 0 plus 6 2s are 12, completely divisible, remainder 0. 6 3s are 18, completely divisible, remainder 0.
6 ones are 6, completely divisible, remainder 0. When you multiply two such numbers, x and y, and then divide by 6, remainder will always be 0. If you get that, if you got that, very good, appreciated. Same thing I have shown you here. Did you get it? I hope you did. I hope you did, right? चलिए अब एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं. दिस इज द फोर्थ वन, y minus x. Come on, this is y minus x. Pause the video and try by yourself. चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा. ठीक है, y माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ सर? x माइनस वाई किया था, वैसे ही y माइनस एक्स करेंगे. तो उस वक्त क्या हुआ था? इट वॉज 3 माइनस 2 1. इस बार आएगा 2 माइनस 3 माइनस 1. -1 रिमाइंडर आ गया सर. लेकिन हमें पता है -1 रिमाइंडर का मतलब क्या है सर? -1 रिमाइंडर इज 6 माइनस 1, दैट इज 5. जब भी नेगेटिव रिमाइंडर आती है आप अल्टीमेटली किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे? डिविजर में से. किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? 6 से. So 6 minus 1, that's 5. Very simple to understand. We have already gone through that. ठीक है?